जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको आपके स्टडी मटेरियल में, जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के शीट नंबर 4 को जो है उसके क्लास नोट्स को अपलोड कर दिया गया है। साथ में शीट नंबर 5 जो है वो भी अपलोड हो गया है। ठीक है, तो जो शीट नंबर 4 था जिसमें काफ़ी सारी गलतियां थी उसको सुधरवा कर अपलोड हो गया। फिर उसके बाद उसके क्लास नोट्स को मैंने अपलोड करवा दिया। फिर उसके बाद शीट नंबर 5 को भी अपलोड करवा दिया। ठीक है, शीट नंबर 5 को देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट होने वाली है और इसमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगा ना ही कुछ और काम करेगा। जो काम करेगा वो आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी काम करेगा, फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री के शीट नंबर 5 में हम जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं। आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर इस शीट में 44 क्वेश्चंस हैं आपके, अगर हम आपको बात करें तो। और 44 क्वेश्चंस के शीट में जो है एक से एक बढ़कर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्जाम को कवर अप करते हैं और सभी फॉर्मूला को जो है वो कवर अप करते हैं। हमने फॉर्मूले पर कोशिश की है कि आपको हम हर आइडेंटिटी बता सकें, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हो। तो कोशिश करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और इस पूरी की पूरी शीट को जद्दोजहद से बहुत अच्छे तरीके से आप लगाएं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर प्लीज इनहेंस द वॉल्यूम। अब इससे ज्यादा वॉल्यूम कितना किया जाए बताइए आप? थोड़ा आप ही अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए जनाब। ठीक है, शीट 4 जो है वो दोबारा लगा ली। क्या बात है, क्या बात है। शीट लगा के ऐसा लग रहा है कि बस इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत अच्छे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि आपको जितना हम दे रहे हैं अगर आप उतना कर लेते हैं ना तो आपको इसके बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार ना हो गया तो फिर आप कहिए। आपको अलजेब्रा से प्यार करवाया हमने, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करना है। फिर इसके बाद आपको एडवांस मैथ में बच्चा सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन मेरे बैच में उल्टा होता है। मेरे बैच में बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारी एडवांस मैथ से है। ठीक है, चलिए। तनु जो है तनुश्री दास, आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे काम होते हैं तनु, इस वजह से मैं मैसेज को देख नहीं पाता। अभी 448 मैसेजेस सुबह से अब तक आ चुके हैं। डेली के 1000 मैसेजेस होते हैं फ़ोन में। सोचिए कि बहुत स्टूडेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर मैं उन बच्चों का भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट में है, सिलेक्टेड हैं। कोई किसी थाने में एसआई है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई सीआईएसएफ में है। ठीक है, तो सोचिए कि अभी बहुत बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है, तो इस बात को समझा करिए, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपके पास एक मैसेज नहीं, बहुत मैसेजेस होते हैं, हजारों हजारों की संख्या में मैसेज होते हैं। हम कितनों का रिप्लाई करें? मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, बस परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, आ जाइए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा लंबा सेशन हम लोग लेंगे। सवाल को पढ़िए। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है। कहा गया है कि आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले सवाल को देखिए तो 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। अब जब हमें छोटी छोटी कन्वर्जन को नहीं पता होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तो 45 डिग्री लेकर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिग्री लेकर कब तक हम बनाएं? कभी तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहला आइडेंटिटी जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं वो ये है, आप याद रखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा के। और दूसरा हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारे कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेन किसके बराबर? सेक के बराबर। और 1 प्लस कॉट किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर के बराबर। ये दो लाइनें आजीवन उम्र भर आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया बात? उम्र भर का मतलब हो गया जब तक आपकी सरकारी नौकरी ना लगे और जब तक आप सरकारी बाबू ना बने। ठीक है, चलिए, तो आज यहाँ पर हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया हमसे। हमने कहा सर 5 यहाँ रख लेते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये जो है सेक स्क्वायर नीचे है, ये सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा आप मुझे बताओ? तो बोलोगे सर ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस का रूप लेगा, तो बोलेंगे 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 बटे। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट होता है? तो अभी हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा जनाब? नीचे आपका कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस कितना रहेगा? 3 हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस 5 कॉस स्क्वायर को 5 कॉस स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 का 2 रहने देते हैं। नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा में।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बना देगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। कितना बना देगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। तो 5 कॉस स्क्वायर यहाँ पे, 5 साइन स्क्वायर यहाँ पे। अगर हम 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको जैसा कि पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू 1 बराबर आंसर कितना आएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे हिमानी, शिवानी कश्यप, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। तो समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत बदलाव करना था, सेक को ऊपर लेके जाते तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता, और ये आपका कॉसेक था तो साइन में हो जाता। 2 प्लस 3 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर मिलकर आंसर कितना देता, 5 देता। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद है तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे मानिए आपके सामने यही सवाल है, अब इस सवाल को अगर आप करेंगे तो मात्र 1 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर के बराबर, और ये कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा से बता देते हैं कैसे हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, प्लस यहाँ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर किसके बराबर, कॉस के बराबर, यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। क्योंकि एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिलकर 1 बनाते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर मिलकर कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आ जाइए, सवाल में हमसे कहा गया 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉट। कभी भी परीक्षा में अगर आपको tan आता है या कॉस आता है, सब साथ में आते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, tan थीटा हो या कॉट थीटा हो, उनको साइन अपॉन कॉस में परिवर्तन करने की कोशिश करें। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 अपॉन क्या है हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा। एक और बात, पेपर में समय बचाने के लिए कॉस थीटा को आप सी से डिनोट करिए और साइन को एस से, समय बचेगा। तो बोलेंगे सर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, ठीक है, ये हमारा हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा। अब ये 1 अपॉन कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, और बट्टे में कितना हो जाता है, साइन थीटा। कॉट का मतलब यही होता है कॉस अपॉन साइन, और ये साइन बच्चे कहाँ चला जाता है, तो ये साइन जो है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर 1 अपॉन कॉट थीटा। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर 1 अपॉन कॉट थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने कहा सर 1 अपॉन कॉस को ऐसे रहने दिया, और 1 अपॉन कॉट tan के बराबर, tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा आपको इसके बराबर, ठीक है। अगले वाले की बात करें तो सेम तरीके से रहेगा, 1 अपॉन कॉस, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 अपॉन कॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, क्योंकि जब नीचे कॉट है तो ये कॉस अपॉन साइन में बदलेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सही से देखें तो बोलेंगे सर ये 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कॉस है, और ये क्या है, तो 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई क्या है, तो कॉस है। अगर हम बात करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, कॉस इंटू कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, काटने पे आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे, सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रखेंगे किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत शानदार। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे कहा गया है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर है। कभी भी जो है, अगर आपको मान लीजिए कि सवाल समझ में ना आए पेपर में, आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आप उसको आगे बढ़ेंगे।
तो मैं आपको हमेशा एक बात का सलाह दूंगा कि अगर आपको ऐसे सवालों में आगे बढ़ना है तो आप एक सिंपल काम किया करिए। आप यहाँ पर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया करिए और उसके बाद देखिए कि आपको क्या बच रहा है और क्या नहीं बच रहा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। पहले मैं आपके सामने दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये सॉल्व करिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबके आंसर शुरू हो गए। कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर साइन है तो हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। साइन के लिए हम क्या हमेशा बोल रहे हैं, साइन के लिए एस लिखिए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, साइन दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस। बहुत ही प्यार से हम आपके लेवल को उठाएंगे, चिंता मत करिए। अभी आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी करवाएंगे। जब भी ऐसा केस आ जाता है तो आपको पता है कि साइन इस पूरे के साथ गुना होगा और ये वाला इस पूरे के साथ गुना होगा, ठीक है। तो आप इसको पूरे के साथ गुना करिए, ठीक है। तो साइन को देखिए 1 के साथ गुना करेंगे तो साइन आ जाएगा और साइन को माइनस कॉस के साथ गुना करेंगे तो माइनस एस सी आ जाएगा। प्लस साइन को 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस एस को सी के साथ गुना करेंगे तो आपका एस सी आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू को काट देगी। ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 2 साइन और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर। ये साइन इसको काट देगा तो हम बोलेंगे सर 2 अपॉन कितना है, साइन थीटा है। 2 अपॉन कितना है, साइन थीटा है और थीटा नहीं यहाँ पर ए है तो 2 अपॉन साइन ए है, जिसको अगर हम लिखे तो बोलेंगे सर 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, 2 कोसेक ए के बराबर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंकज कुमार, श्यामलाल दास, समी रॉय, शिवानी कश्यप, बहुत अच्छे बच्चे। मृत्युंजय, उजाला, मेघा, ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो क्लियर हुआ ये बात। आ जाइए अगला सवाल देखिए। कुछ ऐसे सवाल भी आपके होते हैं जहां पर बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो एक पल के लिए आप क्या सोचेंगे, आप यही सोचेंगे यार सच में वैल्यू बतानी है। बट मेरे भाई वैल्यू नहीं बतानी। आप यहाँ देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल किया गया। हमने आपको पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट्री का केस, हमने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 63 है तो सबको 63 में बदल दो, या 27 है तो हर किसी को 27 में बदल दो, तभी आप सवाल को कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कहा सर हम सबको 27 में बदलते हैं, तो 1 है तो 1 को 1 रहने देते हैं, प्लस 1 अपॉन। सोचिए अगर कॉट का 63 डिग्री है, अगर हम इसको 27 में बदलेंगे तो क्या करेंगे, कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी अगर ये कॉट का 63 है तो tan का कितना होगा, tan का 27 होगा। 90 में से इसको घटा दो तो इतना आ जाएगा और ये आपका tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। माइनस यहाँ पर रहने देते हैं सेक स्क्वायर 27 डिग्री को, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन का 63 है तो साइन का 63 किस में बदलेगा मेरे भाई, कॉस के 27 में। और स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या, ये भी स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे और ये भी स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे 27 में। माइनस कॉसेक हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 का 1 हो जाता है। 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो यहाँ पर बोलते हैं सर कॉट स्क्वायर थीटा के।
1/10 कॉट स्क्वायर के बराबर, माइनस सेक है तो माइनस सेक लिख देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, प्लस 1/कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर सेक स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और माइनस यहाँ कितना है तो कॉसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग छोटी सी बात को देखते हैं। आपका माइनस का सेक स्क्वायर प्लस के सेक स्क्वायर को खत्म कर देगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर 27 के बराबर, और कॉसेक स्क्वायर 27 जो है वो आपके माइनस कॉसेक स्क्वायर को खत्म कर देगा। क्या यहाँ कुछ बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा कन्वर्जन करना था और बस कन्वर्ट करके वैल्यू लेके आना था, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले जहां पर आप कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं, वैल्यू पुटिंग बेकार है इसके आगे, तो जब वैल्यू पुटिंग बेकार है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम इनको इनके कॉम्प्लीमेंट्री के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है tan 9 की वैल्यू p/q है, तो हमसे कहा है सेक स्क्वायर 81 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 की वैल्यू क्या होगी। अब देखोगे तो वैल्यू में 9 डिग्री का मान दिया है और जो पूछा है वो 81 का मान पूछा है। तुरंत सवाल को देखते मन में क्या इच्छा प्रकट होती कि सर अगर 9 दिया है ना तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, 9 में ही कन्वर्ट करेंगे, 9 दिया है तो 9 में ही कन्वर्ट करेंगे, बस सर 9 दिया है तो 9 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे सर ये रहा सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है, 81 है तो फिलहाल 81 ही रहने दो। आपको पता है 90 में से 81 को घटाओगे तो कितना डिग्री आएगा, 9 डिग्री आएगा, बोलो यहाँ पे, तो 9 डिग्री हो गया, और सेक स्क्वायर किस में बदल जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 रहेगा, 81 को घटाओगे 90 में से तो 9 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, बताओ जल्दी से, बोलोगे हाँ सर, ठीक है। ये आपका कॉसेक स्क्वायर है तो इसको कॉसेक स्क्वायर रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कॉसेक स्क्वायर 9, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर 9 के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर 9 के बराबर। अगर हम देखें तो ये कॉसेक स्क्वायर को जब हम नीचे लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर को नीचे लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर बट्टे में जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 9 बन जाएगा, और सेक स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 9 बन जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नो सर। ठीक है, कॉस अपॉन साइन थीटा बच्चे क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, आप मुझे बताइए tan थीटा का मान p/q दिया है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा, बताओ। और चूंकि इसका स्क्वायर किया गया है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी q²/p², ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे इस सवाल में जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो वो गलतीबाजी ना करें। सेक स्क्वायर का मान दिया गया था तो हमने कॉसेक स्क्वायर में बदल दिया, कॉट स्क्वायर दिया गया था वो tan स्क्वायर में बदल गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर अगर कॉसेक है तो वो नीचे जाके साइन बन जाएगा, नीचे सेक है तो ऊपर जाके कॉस बन जाएगा। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, तो कॉट होता है। ठीक है, अगर tan का मान p/q है तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, नोट करिए इसको। नोट कर लिया, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार, जबरदस्त। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल को देखिए। अब 7 नंबर सवाल को देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर अगर आप मेरी जगह पेपर देते तो आप इस सवाल का क्या उत्तर देते और कितने कम देरी में करते, हम बोलते कि देखो मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में बना देता और इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देता, सी। ठीक है, और ये हमारा करेक्ट आंसर आता। बोलते सर कैसे करते,
हम बोलते हैं कि देखो बात ऐसी होती है ना कि जब भी साइन और कॉस साथ में इस्तेमाल होते हैं तो हमेशा उस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाता है या फिर आपको 90 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, जब भी साइन और कॉस साथ साथ में आएंगे तो थीटा का मान या तो 0 लेना नहीं तो 90 लेना। मान लो यहाँ पर थीटा का मान, इफ यहाँ पर हम थीटा का मान कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है तो ये इसको गुना करके 0 बना देगा, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। एक तो तरीका नंबर 1 ये हो गया आपको। ठीक है, तरीका नंबर 1 क्या हो गया कि साइन और कॉस जब भी साथ में इस्तेमाल होंगे, नोट बनाकर लिख लीजिए कॉपी में कि साइन और कॉस जब भी इस्तेमाल होंगे यहाँ पर, तब हमें क्या करना होगा, 0 डिग्री लेना होगा। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा आपको क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर दूसरा आप जो है सीधा का सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन जितने भी हैं वो आइडेंटिटी के ऊपर। तो आइडेंटिटी में 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, और 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मानिए यहाँ पर साइन का पावर यहाँ पर 4 थीटा प्लस यहाँ पर कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं साइन का पावर 6 थीटा प्लस हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कौन किसके बराबर होगा वो देखिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये वैल्यू जो होगी बराबर होगी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और ये जो आएगा ये आपका आएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सीधा का सीधा आप मान याद कर सकते हैं, डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मास्टर आपको बनना है नहीं, आपको जो है एक एस्पिरेंट ही रहना है, बस अपने पेपर को क्लियर करना है। ये कहाँ से आया, तो 2 बार स्क्वायर करने से आया। किसका स्क्वायर करने से आया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या खुद से प्रूफ करना है तो करेंगे बैठ के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब हम दोनों साइड वोल स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उस चीज को हम उधर भेजेंगे तो पहला मिल जाएगा, और दोनों साइड अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी पावर 4 का सम पूछे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जब भी पावर 6 पूछे तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमसे कहा गया साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ कितना दिया गया है, तो +3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस वाला पूरा का पूरा जो है, ठीक है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू होता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाला पूरा का पूरा प्लस वाले को खत्म कर देगा, 1 बचेगा, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, सी फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बहुत जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, बहुत आसान आसान सवाल भी हैं इसमें। ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, सभी को हम लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 को फिलहाल आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो बात ऐसी है, 1/sin और 1/cos इसकी वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1 है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी इसको क्या लिखेंगे, तो कॉस का पावर 4 थीटा लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, बताओ बोलेंगे कि नहीं। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस का पावर 4 थीटा हम कह सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1/cos 90 - थीटा। देखो cos 90 - थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, cos का स्क्वायर है तो क्या किया जाएगा, साइन का भी स्क्वायर, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखो बात ऐसी है, बड़े प्यार से समझना। ठीक है, बड़े प्यार से समझिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, आप लोग ये बात पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। अब सोचिए कि अगर हम साइन के स्क्वायर में से जो है इस 1 को यहाँ ला के घटा दें तो ये बराबर होगा किसके, माइनस के कॉस स्क्वायर के। बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, बताइए। साइन स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो ये बराबर होगा माइनस कॉस स्क्वायर के। साइन स्क्वायर में से 1 घटाएंगे बराबर होगा माइनस कॉस स्क्वायर के। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1/cos का पावर 4 है तो 1/cos का पावर 4, तो हम इसको रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा -1 जो होगा -1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। यहाँ पे बताओ जल्दी से। अब अगर क्या करो, दोनों जगह नीचे एलसीएम ले लो, दोनों जगह एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कॉस का पावर 4 थीटा
हमारे एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। या कॉस के पावर को छोड़ो, आप इसको जो है सेक में बदल दो, सबसे बढ़िया। एलसीएम का चक्कर छोड़ो, आप इसको सेक में बदल दो। अगर आप 1 अपॉन कॉस के पावर 4 को लिखोगे तो बोलोगे सर ये सेक का पावर 4 है, ठीक है। और 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखोगे तो बोलोगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर कि दोनों जगह से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपको क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो -1 बचेगा। कितना बचेगा, तो -1 बचेगा। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर ये 1 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा का जो मान है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम किस में बदल सकते हैं, tan स्क्वायर में। तो बाहर के सेक स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए और अंदर वाले सेक स्क्वायर -1 को किस में बदल दीजिए, tan स्क्वायर थीटा में। सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, एक एक स्टेप हमने आपको बताया, एक एक स्टेप हमने आपको समझाया कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले साइन को कॉस में बदला, कॉस को हमने साइन में बदला, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई इसमें, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिया। इसको हमने सेक में बदला, उसको भी हमने सेक में बदला, फिर कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बदला है उसको हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इसी तरह के आइडेंटिटी का एक और सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, अच्छा लग रहा है आइडेंटिटी वाली शीट को सॉल्व करना, ठीक है। आपको हर तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करवा देंगे, परेशान मत हो। अब आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, अब आपसे ये वैल्यू पूछी गई है तो आप कैसे बनाएंगे इसको। आप बोलेंगे सर आसान काम है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 1 के जगह पे 1 रखते हैं, 2 के जगह पे 2 रखते हैं, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर cot का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ tan का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 है तो -2 करेंगे। cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो बोलेंगे सर sec थीटा हो जाता है, यानी यहाँ पर करेंगे sec, ठीक है। sec क्या हो जाएगा, तो sec हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। साथ में यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो cot 90 माइनस थीटा जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर sec थीटा के बराबर, माइनस cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, ठीक है। चलिए बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है सर, क्लास 10 की याद आ गई चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो एक छोटी सी बात को समझना जरा तो मजा आएगा आपको। और आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए कुछ चीजों को कन्वर्ट करना होता है, बाकी और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। क्या कन्वर्ट करना होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 1 + 2 tan स्क्वायर है, 1 + 2 tan स्क्वायर है, तो स्पेशली इसको तोड़ने की बात करते हैं, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा को। तो 1 + 2 tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को 1 लिख सकते हैं। 2 बार tan स्क्वायर है तो एक बार ऐसे tan स्क्वायर x लिख लो और एक बार और अलग से यहाँ पर लिख लो। लिख लिया आपने तो बोलोगे हाँ सर 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये sec स्क्वायर है और प्लस कितना है, tan स्क्वायर है, ठीक है। sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर -2 sec x tan x। क्लियर हो गया यहाँ बात यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ जल्दी से। 1 + 2 sec स्क्वायर को देखो, आप इसको ऐसे तोड़ के मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 1 + tan स्क्वायर थीटा और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 1 + tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 sec x और कितना हो जाएगा नीचे tan x, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, तो sec x माइनस tan x है, तो ये लिख देंगे sec x माइनस tan x। याद करो आपको जो है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था अलजेब्रा में। क्या पढ़ाया था मैंने आपको कहा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस किसके 2ab के। और यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। याद है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × a × b है, तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जहाँ पर ए की बात करें तो हम बोलेंगे सर सेक एक्स है, और बी की बात करें तो टेन एक्स है, यानी ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। और नीचे क्या बन रहा है? तो नीचे बोलोगे सर सेक एक्स माइनस टेन एक्स बन रहा है। सेक एक्स माइनस क्या बन रहा है? टेन एक्स बन रहा है। अब आप खुद मुझे बताओ ऊपर क्या है? तो ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है? तो ए माइनस बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे ए माइनस बी है। ये एक जो है इसके पावर को काटेगा, और काटेगा तो सिर्फ ए माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा इसके एक पावर को काट देगा। दो पावर में एक पावर ये है तो काट देगा, तो सिर्फ ऊपर एक ही पावर बचेगा, और आंसर क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस टेन एक्स जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? यहाँ पे बताइए जल्दी से, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना ही कोई वैल्यू रखना है, ना ही कोई आइडेंटिटी रखना है, ना ही कोई ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शीट नंबर 5 जो है वो पूरे का पूरा आइडेंटिटी के ऊपर है। जो हम आपको अगली शीट देंगे ना वो वैल्यू पुटिंग के ऊपर होगा, ठीक है? तो इसीलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। वैल्यू रखकर सवालों को कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, वो हम आपको अलग से सिखाएंगे। लेकिन अभी आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं आप वो सीखिए, ताकि ये आपके थोड़े से बुद्धि को विकसित करेगा और एग्जाम में कुछ नए स्टेप्स को लाने में आपकी मदद करेगा। अब जैसे मानिए ये सवाल आपने देखा, अब जब आपने ये सवाल देखा और आपसे पूछा कि बताओ ये किसके बराबर है, मैंने क्लास को स्टार्ट करने के टाइम पर ही मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि आपको याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? तो सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा के। तभी मैंने आपको कहा था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ देखो तो ऊपर 2 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। मेरे भाई ये 2 है, इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद का मतलब क्या होगा? संधि विच्छेद का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसको अलग अलग करो। कहने का मतलब क्या है? इस दो में से जो है एक टेन जो है, एक रख दो आप टेन के बगल में, और एक रख दो आप यहाँ पर किसके बगल में? तो कॉट के बगल में। समझे? इस 2 को कैसे मार दो? इस 2 में से एक जो है वो 10 को दे दो, ठीक है? 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो एक 1 10 के पास रखा, एक 1 कॉट के पास रखा। जब हमने इसको 10 के पास रखा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना बना दिया बोलो? तो बोलोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो हमें बना दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? और जो दूसरा वाला एक था जिसको कॉट के बगल में रखा था वो क्या बना दिया? तो वो बना दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है? और नीचे हमारा क्या आ गया? तो नीचे हमारा यहाँ पर आ गया हमारा सेक स्क्वायर या सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब एक और बात आप लोगों को आज के बाद समझना है, आइडेंटिटी हमेशा शॉर्टकट निकाल कर देती है। आइडेंटिटी हमेशा शॉर्टकट निकाल कर देती है। अब आप बोलोगे सर इसके आगे कैसे प्रोसीड करें? इसके आगे का फंडामेंटल हम आपको बताते हैं। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का आप आज के बाद एक शॉर्ट फॉर्म जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा, जैसे मानिए मैं आपको अगर लिखता हूं कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये किसके बराबर है? तो बोलोगे सर सेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है। और यहाँ पर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो सर सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? जब हम सर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे? साइन से इसमें गुना करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस में इससे गुना करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर आपका नीचे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये जब साइन ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बना देगा, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? सेक स्क्वायर थीटा बना देगा। तो इससे हमें बाद में चलकर क्या साबित होता है? इससे हमें बाद में चलकर ये साबित होता है कि जब हम सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे कह लो जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, को सेक स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पर, ठीक है, बस यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि इन दोनों को जोड़ने पे बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट,
ठीक है। इन दोनों का जोड़ बराबर होता है इनके प्रोडक्ट के, यानी बस यहाँ पर आपको प्लस का साइन हटाकर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। और ये आज नहीं हर जगह आपको याद करना है। देखो पता है क्या होता है, एक स्टूडेंट वो होता है ना जो हर सवाल को बेसिक से करता है, और दूसरा वो होता है जिसने अपने छोटे छोटे हथियार या औजार को एकदम शार्प करके रखा होता है कि बस अब जाएंगे तो सीधा अटैक ही मारेंगे। ये नहीं कि दुश्मन मेरे दरवाजे पे आएगा तब जाके ढूंढेंगे तलवार कहाँ है बंदूक कहाँ है, मेरा वेपन पहले से रेडी होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये छोटा मोटा शॉर्टकट बीच बीच में मैं आपको बताते चलूंगा और आपको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर को जोड़ने पे बराबर होता है कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब सोचो जिसको ये वाली प्रॉपर्टी याद थी वो यहाँ पे क्या करता, वो सीधा सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देता, वो सीधा बोलता सर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर प्लस के जगह पर बदल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई और वो बराबर हो जाएगा इंटू कोसेक स्क्वायर के। और नीचे क्या है तो बोलेंगे सर नीचे सेक थीटा है इंटू क्या है कोसेक थीटा है। अब सोचो यहाँ पे तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ये वाला सेक इसको काट देगा, ये वाला कोसेक इसको काट देगा, सेक इंटू कोसेक बचेगा और वही ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये फायदा होता है आइडेंटिटी से सवालों को सॉल्व करने में, हमें वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती और हम बस अपनी नजरों से ही सवालों को कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 था तो एक tan को दे दिया एक cot को दे दिया, tan को दिया तो वो sec में परिवर्तित हो गया, cot को दिया तो cosec में परिवर्तित हो गया। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है किसके बराबर, सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है के, और उसको उसमें जैसे हमने कन्वर्ट किया फिर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले को काट के सिर्फ थोड़ा सा फैक्टर दे दी। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा बराबर है किसके, के। तो हमसे कहा गया है के का रूट करने पे आपको कितना मिलेगा। ठीक है सर आप मैथ्स के किंग हो और एंकर्स गुरुकुल आपका किंगडम है। रैंकर्स गुरुकुल हमारा किंगडम नहीं है। ठीक है, भारत में जितने बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जो हमसे पढ़ रहे हैं हमारे किंगडम में वो है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए सवाल को क्या लिखा गया हम आपको लिख के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सर कहाँ पर इन्वर्स लगाना है कहाँ पर कुछ नहीं। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है तो 1 प्लस और टेन स्क्वायर के ऊपर -1 है। देखो फर्क होता है, दोनों चीजों में फर्क होता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, समझना मेरी बात को, मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा और मैं इसके ऊपर -1 लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये 1 है तो 1 रहेगा और टेन स्क्वायर के ऊपर माइनस लगा है ना, यानी टेन स्क्वायर बट्टे में चला जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और मैं इस पूरे के ऊपर -1 लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है ये सारा का सारा ऊपर न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर 1 रहेगा और ये सारे के सारे जो है वो नीचे चले जाएंगे। बड़ा फर्क होता है, हमेशा याद रखना। -1 जिसके ऊपर जाएगा ना उसको पलटी करना होता है, उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना होता है, यानी उनके अंश को और हर को बदल देना होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एज इट इज है, टेन स्क्वायर के ऊपर -1 है यानी टेन स्क्वायर पलटी मारेगा। क्या मारेगा, टेन स्क्वायर पलटी मारेगा और ये बराबर होगा दोस्तों किसके, के। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर मित्रों, तो सेक स्क्वायर के बराबर। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर को मित्रों हम 1 अपॉन 10 को कॉट लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर ये बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, बराबर हो जाएगा किसके, तो के। ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मित्रों, तो हमारा कोसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई अभी के। ठीक है, और हमसे कहा गया के का रूट करने को। अभी मित्रों हमने क्या पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इन दोनों को जोड़ने की जब भी बात की जाएगी ना तो आपको क्या करना है, जोड़ का साइन हटा के गुना लगा देना है, यानी सेक स्क्वायर ही रहेगा और प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा किसके, के। प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अभी आपको पढ़ाया, अभी जस्ट यहाँ पढ़ाया है कि अगर प्लस बोलेगा तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, प्लस बोलेगा तो किसमें, मल्टीप्लाई में। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है मित्रों, तो आपको रूट लगाना है, तो यहाँ भी रूट लगा दीजिए, यहाँ भी रूट लगा दीजिए। आपको पता है कि जब आप यहाँ सेक स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये सेक थीटा दे देगा, कोसेक स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये आपको कोसेक थीटा दे देगा और यहाँ पर आप के का रूट करेंगे तो ये रूट के वैल्यू, तो रूट के की वैल्यू सेक इंटू कोसेक यानी ऑप्शन नंबर ए,
किसका सवाल था? सीजल का सवाल था। ठीक है, ना ही कोई वैल्यू रखना है ना ही कुछ रखना है, बड़े प्यार से सवाल को बना लेना है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो सवाल लंबा बनता, चूंकि पता थी तो कम में बना। और ये तो समझाने के लिए हम आपको एक एक स्टेप लिख रहे हैं। आप अगर मेरी जगह पे होते आप और शॉर्ट में कर लेते, मुश्किल से मुश्किल 2 लाइन आपको लगता, आप सीधा समझ जाते 1 + 10 के बराबर, आप सीधा जंप मारते यहाँ से 1 + 10 सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 1 + कॉट कोसेक होता है। यहाँ पर आप सीधा इस लाइन पे आते हैं। ऊपर के 2 लाइनों को तो आप लिखते नहीं, आप इसको लिखते ही नहीं, आप सीधा पता है क्या लिखते, आप बोलते 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर, 10 का उल्टा कॉट, अब 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू किसके है? तो के है। ठीक है, इनका जो स्क्वायर होता है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, इनका स्क्वायर इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मुझे उसका रूट करना है, मतलब मेरा आंसर इतना होगा। तो आपको एक एक लाइन हम समझा रहे हैं, बाकी असल में आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आ जाओ, सवाल नंबर देखो। CHSL 2 जुलाई 2019, बढ़िया सवाल पूछा गया पेपर में, क्या करेंगे? तो हमने कहा ठीक है कुछ नहीं करेंगे, बनाएंगे। आपने हमसे पूछा, हम बना के दिखाएंगे आपको, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सवाल बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही तो हो सकता है। ठीक है, चलो। तो हमने कहा ऊपर देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, नीचे कोसेक है और यहाँ कोसेक माइनस कॉट है। कुछ तो दया गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ यही है कि बस यहाँ पर अंदर ब्रैकेट को भेजना है और सॉल्व करना है। जो यहाँ वैल्यू के सहारे सोचेंगे तो वैल्यू के सहारे सोचना भी मत, गलती भी मत करना। 45 लोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर वहां पर और झोल झमेलों का फायदा है नहीं। 0 रख नहीं सकते, 90 रख नहीं सकते, 45 रख नहीं सकते, 30 और 60 में आपको रूट बनेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इससे बढ़िया हम इसको करते हैं, कैसे करते हैं, ऊपर सेक प्लस 10 है तो उसको ऐसे रहने दो। ठीक है, ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है उसको ऐसे रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। 1 माइनस साइन है उसको भी ऐसे रहने दो, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बोलोगे नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे नीचे। कोसेक थीटा को इसमें जो है ना मल्टीप्लाई करवा दो, कोसेक को इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। तो कोसेक को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद कोसेक को कॉस के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर देखो कोसेक को हम जब देखो कोसेक थीटा को जब हम कॉस के साथ गुना करते हैं तो ये मिलता है कोसेक इंटू कॉस। कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब 1/sin होता है, यानी ये मिलेगा। और कॉस अपॉन साइन क्या होगा, तो कॉस अपॉन साइन मुन्ना हमारा कॉट होगा, यानी हम यहाँ पर कोसेक प्लस क्या लिखेंगे, तो कोसेक प्लस कॉट लिखेंगे। दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिएगा, कोसेक को 1 के साथ गुना करने पे कोसेक आ गया, कोसेक को कॉस के साथ गुना करने पे कॉट आ गया। क्यों? क्योंकि कोसेक का मतलब 1/sin, 1/sin को कॉस के साथ गुना करेंगे तो कॉस अपॉन साइन आएगा, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। ठीक है, अगला वाला वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर कोसेक थीटा माइनस यहाँ पर कितना होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला लाइन, फिर से ऊपर वाला जैसा है वैसा लिखना है हमको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेक प्लस 10 है तो वो ऐसे रहेगा, 1 माइनस 10 है तो वो ऐसे रहेगा। ठीक है, आप बताइए a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। अब बताओ मुझे, मैंने आपको और क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको शुरू से कहा था, याद रखना, ठीक है, कि हमेशा पहले दिन ही, आज ही सुबह में ही, अभी सबसे पहली क्लास स्टार्ट हुई, 1 + 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 + कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। जब आप इसी फॉर्मूले में आप 10 को उधर लेके जाते हो तो आप पढ़ते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा में से 10 स्क्वायर को घटा देने पे कितना आता है, 1 आता है। ये 10 को उधर लेके चले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, और उसी तरीके से यहाँ पर कॉट को उधर लेके चले जाओ तो क्या पढ़ते हो, तो पढ़ते हो कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटा दिया तो कितना आता है, 1 आता है। सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर को घटाया तो 1, और कोसेक में से कॉट को घटाया तो 1। उसी तरीके से हमसे यहाँ पर कहा गया। ऊपर वाला फिर से मैं कह रहा हूँ, उनको एज इट इज रहने दो, उनको मत छेड़ो। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ऊपर वाले को भी कुछ देर के लिए जो है वैसे रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटा देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं आया है।
अब फिर भी हमारा आंसर नहीं आया तो आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हम बोलेंगे यार देखो बात ऐसी है ना, सुनो मेरी बात को, समझना मेरी बात को। हमें जो है नीचे क्या दिया था, हमें यहाँ पर ऐसा दिया गया था 1 प्लस कॉस, तो उसके बाहर हम कॉसेक को लाके गुना किए थे, कॉसेक को लाके गुना किए थे तो ये कॉसेक प्लस कॉट बन गया था। फिर कॉसेक प्लस कॉट कॉसेक माइनस कॉट को गुना करने पे 1 बना दिया। उसी तरीके से यहाँ सेक प्लस 10 है, अगर सोचो यहाँ सेक माइनस 10 बना दें तो क्या हो जाएगा, तो सेक माइनस 10 बनाने पे मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि बोलेंगे सर सेक प्लस 10 दिया है, सेक माइनस 10 बना देते हैं, तो ये सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा 1 बना देगा। यानी जिस तरीके से इसके बाहर कॉसेक था उसी तरीके से यदि इसके बाहर हमारा सेक होता तो जिस तरीके से कॉसेक इसके साथ गुना हुआ और इसके साथ गुना हुआ उसी तरीके से सेक इसके साथ गुना होता और इसके साथ गुना होता। ठीक है, क्या क्या परिवर्तित होता फिर, तो हम बोलते कि सर देखो बात ऐसी है, सेक नहीं दिया है ना, तो आप एक काम करो यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पर सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कर दो। यानी नीचे तो आपका जो है वो क्या देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेक थीटा, और नीचे भी हो जाएगा हमारा सेक थीटा के। तो ऊपर सेक प्लस 10 है तो उसको ऐसे रहने दो, ठीक है, कि सर सेक थीटा प्लस 10 थीटा हमारा आ गया है, और सेक से इसमें गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये सेक थीटा आ गया, और इसमें गुना लगाएंगे तो बोलेंगे सर टेन थीटा आ गया। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर में से इसको घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 कितना बनाएगा, तो 1 बनाएगा, और 1 अपॉन कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक को हम क्या कहते हैं, तो 1 अपॉन सेक को हम कॉस थीटा कहते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमें जब यहाँ शुरू में कॉसेक थीटा दिखा था ना, तभी मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पर मुझे सेक थीटा चाहिए, क्योंकि जब ये कॉसेक थीटा इनके साथ गुना करेगा तो कॉसेक प्लस कॉट बनाएगा, और सेक इसके साथ गुना करेगा तो सेक माइनस 10 बनाएगा। फिर वो सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 यहाँ 1 बना देगा, कॉसेक प्लस कॉट कॉसेक माइनस कॉट यहाँ 1 बना देगा, और बस अगर बच जाएगा ना, तो ऊपर अगर सेक था तो नीचे भी सेक, ये सेक तो इसके साथ यूटिलाइज हो गया, नीचे वाला सेक बच जाएगा, 1 अपॉन सेक बचेगा, और 1 अपॉन सेक का आंसर कितना होगा, कॉस होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाते, शॉर्ट में करते, तो आप 1 सेकंड में भी इसका आंसर दे सकते थे, कॉस थीटा। कैसे 1 सेकंड में आंसर देते, आपको पता है कॉसेक है तो यहाँ सेक चाहिए, ऊपर नीचे सेक, ये वाला सेक इसके साथ गुना करोगे, ऊपर 1 नीचे 1, बस 1 अपॉन सेक बचेगा, और 1 अपॉन सेक का आंसर कितना होगा, कॉस थीटा होगा। वो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CHSL 3 जुलाई 2019 को पूछा गया है। अगला सवाल, श्यामलाल दास कहते हैं सर यहाँ पर जो है सेक को और टेन को आप कॉस और साइन में तोड़ दीजिए तब भी बन रहा है। आपकी इच्छा है श्यामलाल दास, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल को करने के मैथ्स में एक ही तरीके नहीं होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब ये सवाल है, अब इस सवाल को करने के मैं आपको 4-5 मेथड बता सकता हूँ। सबसे पहला मेथड, आप थीटा का कोई मान ले लो, उस पे इसका मान निकाल दो और इसका मान निकाल दो और बराबर कर दो। ठीक, आप कोई पाइथागोरस का ट्रिपलेट ले लो 3, 4, 5 वाला, इसमें वो ट्रिपलेट का वैल्यू रख दो और इसमें रख दो, वैसे सेटिस्फाई कर लो। या आप साइन और कॉस में बदल दो, आप इसमें हर चीज को साइन और कॉस में बदल दो, आर क्यूब का मान आएगा, फिर आर का मान साइन कॉस में निकाल दो। या फिर चूंकि आप आइडेंटिटी पढ़ रहे हो तो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। आइडेंटिटी कैसे बनेगा, तो जैसे मानो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये साइन माइनस कॉसेक है और ये कॉस माइनस सेक है, नीचे टेन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर को घटाया गया है। जब आपको सवाल को पढ़ने के बाद है ना कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है, दीक्षा कहती है सर मुझे आपसे पढ़कर कभी डाउट ही नहीं होता। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब आपको सवाल को पढ़कर कुछ समझ में ही ना आया कि आपको करना क्या है, सबसे बढ़िया मैं बताऊं तो उसको इसमें आप क्या किया करो, साइन और कॉस में बदल दिया करो। टेन फैन कुछ भी है सबको साइन और कॉस में बदल दो, बस इससे ज्यादा कुछ मत करो। आपने कहा हम सबको साइन में बदलते हैं, साइन थीटा को हम यहाँ साइन लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा को क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साइन थीटा हमने लिख दिया है, सॉल्व करो, यहाँ सबको साइन में बदलेंगे आज। कॉसेक को क्या हो जाएगा, तो 1/sin इसको हम लिख सकते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए हमने सबको साइन कॉस में बदल दिया। अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक को -1 क्या लिखते हैं, सेक को लिखते हैं 1/cos थीटा लिखते हैं नीचे। ठीक है, टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ। साइन थीटा को साइन थीटा के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा -1 और नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक, कॉस को कॉस के साथ गुना करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर देखो बात ऐसी है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर कॉस थीटा आ जाएगा बट्टे में। अगर हम यहाँ दोनों जगह से साइन स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, साथ के साथ काम करते रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, तो -1 बचेगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा। प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे 1 आता है कि नहीं आता है। सोचिए अगर साइन स्क्वायर में से हम 1 को घटाते हैं, साइन स्क्वायर -1 करते हैं तो ये माइनस के कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर यदि हम कॉस स्क्वायर में से 1 को घटाते हैं तो ये हमारा माइनस का साइन स्क्वायर बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने वही कहा, साइन स्क्वायर में से 1 घटाओगे, साइन स्क्वायर में से 1, साइन स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर, यानी ऊपर आपका आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर में से 1 घटाया तो वो हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा नीचे, तो बोलोगे सर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे वाला भी कार्य देखते रहते हैं साथ के साथ। यहाँ पर हमने कितना कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन है, वो हम रख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर यहाँ गुना हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, तो बट्टे में हमारा कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इसको एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के बराबर। बस कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे आपका माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक, आपका ये वाला साइन एक साइन को काट देगा, आपका ये वाला कॉस इसके एक कॉस को काट देगा। ठीक है, चलिए कोई परेशानी की बात है, a/b डिवाइडेड बाई c/d पूरी जीवन बताया है आपको, आजीवन बताया है, a/b डिवाइडेड बाई c/d। ठीक है, क्या करते हैं, पहले आखिरी को गुना कर देते हैं और दोनों बीच वाले को आपस में गुना कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे ऊपर वाले को और सबसे नीचे वाले को गुना करो। ऊपर है कॉस इंटू साइन, ऊपर है कॉस इंटू साइन है। ठीक है, और नीचे क्या है, तो कॉस का स्क्वायर है, सबसे नीचे क्या है, कॉस का स्क्वायर है, ये गुना हो गया। और बीच में जो दोनों है ये आपस में गुना, इसमें कितना है, तो 1 है तो 1 लिखो, और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है तो यहाँ लिखो साइन का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। ठीक है, एक साइन से आपका एक साइन चला जाएगा, ऊपर कॉस का क्यूब नीचे साइन का क्यूब, ऊपर कॉस का क्यूब और नीचे कितना हो जाएगा, साइन का क्यूब। तो बोलेंगे सर कॉस का क्यूब डिवाइडेड बाई साइन का क्यूब, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे आर के क्यूब के बराबर है। जब हम यहाँ पर जो है क्यूब रूट लगाएंगे, जब हम यहाँ पर जो है वो क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट लगाने पे कॉस आ जाएगा, यहाँ क्यूब रूट लगाने पे साइन, और ये आर का मान होगा। हमसे आर का मान पूछा है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। रविकांत आपका उत्तर गलत है। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर हुआ। अब जितने तेजी में आप जितने स्टेप्स को उड़ाएंगे उतना बेहतर होगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट लिख देते साइन स्क्वायर -1। देखो अब जैसे मानो ये सवाल को मैंने ऐसे किया ना, अब इसी सवाल को मैं आपको बताता हूँ कि आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। इस सवाल को आप जितने ज़्यादा स्टेप्स को रिड्यूस करते आपका उतना ज़्यादा फायदा होता। जैसे मैं इस सवाल की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस सवाल को और शॉर्ट में कैसे करता। सबसे पहले जैसे मानो कि यहाँ पर मेरे सामने जब भी बदलता है ना, सबसे पहले ये सभी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ आपके सामने। मैं इस सवाल को शॉर्ट में करने के लिए क्या करता, देखो सबसे पहले साइन था तो हम यहाँ साइन लिखते हैं, ठीक, और यहाँ कॉसेक है तो इसको 1/sin लिख देते हैं। समझना, एस और सी से हम डिनोट करते हैं, उससे कुछ नहीं। कॉस था तो कॉस लिखते हैं और सेक था तो 1/cos लिखते हैं, और नीचे हमारा क्या आ जाता, तो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैं यहाँ पहले से ही अपने मन में साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता, मैं यहाँ पहले से ही अपने मन में साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता, तो यहाँ पर पता है क्या बचता, यहाँ 1/cos स्क्वायर बचता, यहाँ -1 बचता, तो लिखते 1/cos स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर पता है अच्छे से कि यदि मैं इस साइन को इस साइन के साथ गुना करूंगा तो साइन स्क्वायर बनेगा, और साइन स्क्वायर -1 जो होगा वो -cos स्क्वायर होगा,
तो ऊपर माइनस का कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन। अब ऐसे ही अगर मैं बताता ना आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले मैंने पूरा बेसिक करके दिखाया आपको कि देखो ऐसे बनेगा। लेकिन परीक्षा में थोड़ा स्टेप्स को रिड्यूस करना सीखो। जो काम 4 स्टेप में हो सकता है उसको 2 स्टेप में किया करो, और अपने माइंड में ही। साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर -1, कॉस स्क्वायर में से 1 घटाया तो माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। और कितना आ जाएगा नीचे, नीचे आपका कॉस आ जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर बाहर है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो बोलोगे साइन स्क्वायर के बराबर। और नीचे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना पहले का पहला जो है पहले के दूसरे को काटता है। देखो इस इक्वेशन का न्यूमरेटर इस इक्वेशन के न्यूमरेटर को काटेगा, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को काटेगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ये कॉस जो है इसको काट सकता है, ये साइन इसको काट सकता है, माइनस इसको माइनस काट सकता है, ठीक। इसका पहला वाला भाग इसके पहले वाले को काटता है, ठीक है। तो इसका जो साइन है ना वो इसके साइन को काट देगा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके गुना होगा। कॉस का स्क्वायर को कॉस के साथ गुना करेंगे, कॉस का क्यूब आएगा। और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन का क्यूब हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आर के क्यूब के। आर का क्यूब अगर इसके बराबर, तो रूट लगाने पे कॉस अपॉन साइन जो है वो आर होगा, यानी कॉट थीटा। तो वही सवाल को आपने देखा कि मैंने पीछे कैसे बनाया आपको समझाने के लिए, पूरा ऐसे लिखा हुआ है साइन कॉस थॉट फलाना फलाना। क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए आपको बेसिक क्लियर कराना बहुत जरूरी है। जब आप इसको सीख लेंगे तो मुझे भी आपको पता है कि आप उस सवालों को फिर इस तरीके से किया करेंगे। तो सवाल बड़ा नहीं होता है, अप्रोच बड़ा नहीं होता है, उसको करने के तरीके बड़े होते हैं। जब धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी मेरी तरह वाले आदतों पे मूव ऑन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। बस यही बात है और कुछ नहीं है। जितने कम स्टेप्स में आप करोगे उतना ज्यादा फायदा, उतना ज्यादा समय आपका जो है वो बचेगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपसे कहा है 10 माइनस सेक प्लस 1 और 10 प्लस सेक माइनस 1 इंटू सेक थीटा 1 अपॉन के बराबर है। के का जो मान आएगा बच्चे वो क्या होगा, बताओ जल्दी से। 10 माइनस सेक प्लस 1 और 10 प्लस सेक माइनस 1, इसकी वैल्यू बताओ। बताओ जल्दी से इसका मान क्या होगा। सीजीएल का पूछा गया सवाल है, प्यारा सवाल है, नन्ना मुन्ना सवाल है, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है आंसर इसका। 10 माइनस सेक प्लस 1 और 10 प्लस सेक माइनस 1 इंटू सेक थीटा। पूजा कुमारी कहती हैं सर यदि अगर हाइट 5 फीट से छोटी हो तो क्या एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल पूजा भर सकते हैं, हाइट से एसएससी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएससी सीजीएल हो या सीएचएस हो या एमटीएस हो, इसमें हाइट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दीक्षा कहती हैं सर हमेशा गाइड करने के लिए थैंक यू। हमेशा आप लोग को गाइड करेंगे, परेशान मत होइए। सही चीज़ें आप लोग को सीखनी है, तभी तो आप पेपर में रैंकर बनेंगे। एक बात बताइए, ठीक है, नंबर कौन लेके नहीं आ पाता है, लेकिन समय लगता है। मैं चाहता हूँ पता है क्या, आप लोग मेरे से भी अच्छे नंबर लेके आओ। अगर मैंने 227 लाए ना मैथ्स में 200 में, आप मेरे से भी और ऊपर संख्या लेके आओ और मेरे से भी कम समय पेपर हल करो और मेरे से भी अच्छा पोस्ट प्राप्त करो। इस वजह से मैं जद्दोजहद करता हूँ, हर वो चीज़ सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है कि नहीं। आपको तो सिखाना ही है मुझे, किसी भी हाल में जो है बताना ही है मुझे, बस यही मेरे अंदर कोशिश होती है कि किसी भी हाल में बस आपको हीरो बना देना है मुझे, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ से जो है हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं घर पे करके लेके आने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो, ये घर से एक बार ट्राई करके आना है। फिर कल से हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से आपको बताएंगे कि ये सवाल बनेगा कैसे, ठीक है। फिलहाल क्या करना है, इसको घर से ट्राई करके लेके आना है, और इसको नहीं, इसके साथ के आने वाले हर सवाल को आगे के, ठीक है।
और इसके आगे के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल को आपको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 20-22 तक जाइएगा। शीट हमने अपलोड करवा ही दिया आप लोगों के लिए, टोटल 44 क्वेश्चंस का। तो कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को आप बना के लेके आने की, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और अगर आप सवाल को खुद से भी करके लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर कल के क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।